हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी एक्टिव में। तो आज हम बात करेंगे आरआरसी साउथर्न रेलवे चेन्नई जोन की सेकंड डीवी के बारे में। चेन्नई जोन से आपके दो पैनल आ चुके हैं। दो पैनल आने के बाद का एनालिसिस करेंगे और एक नंबर में कितने छात्र हैं, सेकंड डीवी कब तक आएगी और कितने छात्र आपके एब्सेंट हुए हैं, लिस्ट आ चुकी है, कितने छात्र एब्सेंट हुए फर्स्ट पैनल में कैटेगरी वाइज और आपकी डिवीजन वाइज भी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद का एनालिसिस और आपकी 650 सीट खाली है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा जो आपका अभी भी नोटिस आया है उसके माध्यम से। तो बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक और समझेंगे अपना पूरा एनालिसिस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका नोटिस आया है वो देख लेते हैं। देखो, इसमें सब मेंशन किया गया है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो सीरियल नंबर हमारे ऐसे थे पोस्ट वाइज। ठीक है, तो देखिए पोस्ट आपकी ये कोड है और टोटल वैकेंसी है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी, ये आपका चेन्नई जोन की वेबसाइट पर आपको ये मिल जाएगा। आपको पूरा नोटिस इसमें आपको देखने को मिल जाएगी कितने जोन से और कैसे कैसे आपकी वैकेंसी थी। तो देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप में आपकी 367, असिस्टेंट वर्कशॉप में आपकी 950, ये ICF वाली है। ठीक है, असिस्टेंट बेस में 22, असिस्टेंट CNW में 800, ये कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी है पूरी टोटल। और सबसे ज्यादा थी आपकी ट्रैकमैन में, देख सकते हैं 3120। ठीक है, टोटल 9579 आपकी वैकेंसी थी। ठीक है, और इसमें हमारा जो पहला पैनल आया था फर्स्ट पैनल लिस्ट, उसके बाद ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पैनल में आपके कैटेगरी वाइज आपके ये सेलेक्ट हुए बच्चे हैं। ठीक है, सभी कैटेगरी में कितने कितने सेलेक्ट हुए और टोटल पैनल आया था 7960 स्टूडेंटों का। ठीक है, उसके बाद आपका बैलेंस इन पैनल लिस्ट में जो बैलेंस था आपका कितने कितने आपका हुआ। तो देखिए बैलेंस, आपकी जो बैलेंस पैनल लिस्ट है इसको समझेंगे। ये हमारा है, हमारी टोटल वैकेंसी कितनी थी 367, उसमें 316 आपकी फर्स्ट पैनल में सेलेक्ट फिल होने के बाद 51 बची आपकी असिस्टेंट वर्कशॉप ICF में, 114 बची असिस्टेंट वर्कशॉप में, 6 असिस्टेंट ब्रिज में। ऐसे आपका फर्स्ट पैनल के बाद आपकी जो वैकेंसी बची थी सभी पोस्ट में आपकी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपकी टोटल वैकेंसी बची 1619। ठीक है, 1619 वैकेंसी बचने के बाद आपका सेकंड पैनल आया। सेकंड पैनल कितने का आया, 962 स्टूडेंटों का सेकंड पैनल आया। ठीक है, सेकंड पैनल आने के बाद आपका सेकंड पैनल में सभी आपके जो पोस्ट है उसके माध्यम से यहाँ पर मेंशन किया गया है किस पोस्ट से कितने कितने छात्रों को बुलाया गया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा टोटल दोनों जोनों को टोटल करके फर्स्ट पैनल और सेकंड पैनल को ऐड करके 353 स्टूडेंट इसमें बुलाए गए हैं। और कितनी जगह थी 367, तो 367 में 353 घटाए तो हमारी 14 वैकेंसी अभी वैकेंट है असिस्टेंट वर्कशॉप ICF में। ऐसे ही आपको मैं बस समझाते हुए चलूंगा। ये आपकी 928, 17 इसमें बची, इसमें एक भी नहीं बची, असिस्टेंट वर्कशॉप में एक भी नहीं है। 31 आपकी असिस्टेंट CNW में है, 5 वैकेंसी आपकी असिस्टेंट डिपोट स्टोर में। ऐसे ही सारे ये पूरी डिटेल है, इसको मेंशन की गई है। और आपकी जो वैकेंट सीट है भारी मात्रा में 657 सीट आपकी वैकेंट है, यानी कि 627 सीटें अभी भी आपकी खाली है। ये आपका चेन्नई बोर्ड से ही आपका नोटिस आया है। ठीक है, पूरा एक्यूरेट डाटा है आपके सामने, इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप कितने पहले पैनल में आपकी जगह थी और कितने फिल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद आप समझ सकते हैं आपकी सेकंड डीवी यहाँ से कंफर्म इतने तक की बनेगी, 600 प्लस 650 प्लस की मैंने आपको बताया था। और अभी आपका पैनल आना होता तो आया था, अब मुझे नहीं लग रहा कि आपको पैनल आएगा और आएगा अभी तो ज्यादा का नहीं आएगा, जितना है अभी आ चुके हैं। दोनों पैनल से आपके 8,922 स्टूडेंटों को बुलाया गया है, जिसमें से आपकी अभी 657 सीट अभी आपकी वैकेंट है। अब वैकेंट सीट देखने के बाद अब देखेंगे कि आपके कट ऑफ कितनी डिग्री हो सकती है और एक नंबर में कितने छात्र हैं, इस बारे में हम चर्चा करते हैं इस नोटिस को देखने के बाद। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा कंफर्म हो गया कितने की सेकंड डीवी आ सकती है, कितनी सीटें आपकी खाली हैं। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई, फर्स्ट डीवी में इतने सेलेक्ट और पेट में इतने सेलेक्ट और पैनल बता दी दोनों इतने इतने के आई। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ हमारी क्या रही थी, कितना इंक्रीज हुआ, उसी माध्यम से पता कर सकते हैं कितना डिक्रीज हो सकता है। UR में हमारी 60.95 नंबर थे UR से PET के, OBC के 55.56, SC के 49.89 और ST के 43.58 और 40 पे कट ऑफ उठी थी। ठीक है, इसके बाद आपको DV के लिए बुलाया गया। DV के लिए आपको DV की फाइनल कट ऑफ लगी जिससे आपके सिलेक्शन हुए। तो UR में आपके 57.51 नंबर हो गया, यानी कि 6.5 नंबर से ज्यादा यहाँ पर आपका इंक्रीज हो गया। और यहाँ पर आपकी DB की कट ऑफ हो गई 67.51, OBC में 63.30 हो गई,
7.5 नंबर से भी ज्यादा, यहाँ पर 7.65 नंबर आपका इंक्रीज हो गया। एससी में 7.05 इंक्रीज होके 56.94 हो गया, 57 की समथिंग, ठीक है। और एसटी में तो 11.7 समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ और 55.31 आपकी कट ऑफ हो गई। और ईडब्ल्यू 7.66 बढ़ के ईडब्ल्यू की 47.66 आपकी कट ऑफ हो गई। तो ये तो आपकी कट ऑफ थी जो इंक्रीज हुई। अब इसी से समझेंगे एक नंबर में कितने छात्र हैं और वैकेंट सीट हमारी कैसे कैसे कैटेगरी वाइज। अब कैटेगरी, अभी हमने पोस्ट वाइज बात की थी नोटिस द्वारा, अब हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज ये देखिए, मैंने आपको बताया था 657 सीट आपकी खाली थी, जैसा जैसा बताया था वैसा ही नोटिस आया है, कुछ मैंने आपको गलत नहीं बताया था। और अभी पोस्ट वाइज आपकी ये डिटेल आई है और मैंने आपको कैटेगरी वाइज एनालिसिस कराया था। फिर मैं बताता हूँ, यूआर में आपकी वैकेंसी कैटेगरी वाइज 4363, ओबीसी 2118, एससी की 1353, एसटी की 787 और ईडब्ल्यूएस की 958 टोटल वैकेंसी है ये, ठीक है। और पेड पास बता दूं मैं 950 यूआर से थे। अब आप सोच रहे हैं यहाँ पे कम कैसे, तो कम ऐसे कैटेगरी शिफ्टिंग हो रही है और होगी, क्योंकि यूआर में छात्र कम है, वो सीटें फिल नहीं हो पाती हैं, तो ओबीसी और एससी की वो सीटें ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, ओबीसी में 5950, एससी में 3220, एसटी में 1797 और ईडब्ल्यूएस में 1930, 13,847 टोटल बच्चे पेड में पास हुए थे, ठीक है। अब पेड में पास होने के बाद फर्स्ट और सेकंड पैनल आने के बाद, फर्स्ट और सेकंड पैनल में कितने कितने सेलेक्ट हुए कैटेगरी ये भी जान लेंगे। यूआर से आपके 4,250 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, ओबीसी में 1950 सेलेक्ट हुए, एससी में 1170, एसटी में 662 ईडब्ल्यूएस में 870, यानी 8,922 स्टूडेंट अभी आपके फर्स्ट पैनल और सेकंड पैनल में दोनों को मिला के हो चुके हैं सेलेक्ट। अब दोनों पैनल आने के बाद आपकी वैकेंट सीट तो मैंने आपको बताया 657 है, लेकिन कैटेगरी वाइज कैसे है। तो यूआर में आपकी 113 सीट है, ओबीसी में 168, एससी में 183, एसटी में 105 और ईडब्ल्यूएस में 88 सीटें आपकी वैकेंट है। अब ये वैकेंट सीट जानने के बाद हम ये भी जान सकते हैं कि हमारे पेड पास छात्र अभी कितने बचे हैं जो आपके अभी वेटिंग में हैं। तो ये वेटिंग छात्र हैं जो पेड पास किए हुए हैं, सेकंड डिग्री का वेट कर रहे हैं। तो 200 छात्र यूआर से है, 1500 ओबीसी से, एससी में 1050 और एसटी से 1115 और ईडब्ल्यूएस से 1060। तो ये तो आपके स्टूडेंट हैं जो पेड पास किए हुए हैं और वेटिंग में सेकंड डिग्री की। अब बात करेंगे एक नंबर में कितने छात्र हैं जिनका सेकंड डिग्री में हो सकता है। तो उसके लिए हमें पहले कट ऑफ देखनी होगी हमारी कितनी बड़ी थी। तो अब देखेंगे एक नंबर में हमारे कितने छात्र हैं। तो देखें, यूआर से आपकी कट ऑफ कितनी बड़ी थी, यूआर से बड़ी थी 6.56। इसका हम भाग देंगे तो हमारे एक नंबर में स्टूडेंट आ जाएंगे जो कि 30 होते हैं, ठीक है, 30 के समथिंग, ठीक है। 30 छात्र आपके एक नंबर में हैं। एक नंबर के अंदर के छात्र बता रहा हूं मैं आपको, तो अच्छे समझेंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी। ओबीसी में हमारे कितने नंबर बढ़े थे आपके 7.56। इसका भाग देंगे तो अप्रॉक्स में आ जाएंगे आपके 196 के समथिंग एक नंबर में स्टूडेंट, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं, देखो यूआर में ओबीसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओबीसी में ज्यादा स्टूडेंट नहीं है जो वेटिंग में है। अब बात कर लें एससी की, तो एससी की कट ऑफ बढ़ी थी आपकी 7.05। इसका भाग देंगे तो आपके आएंगे 148 स्टूडेंट एससी में। एसटी में भाग देंगे तो एसटी की बढ़ी थी आपकी 11.7। इसका भाग देंगे तो हमारे आएंगे 95 स्टूडेंट अप्रॉक्स में, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं लास्ट में, तो हमारी यहाँ पे बढ़ी थी 7.66। इसका भाग देंगे तो आएंगे 138 स्टूडेंट, यानी कि ये वेटिंग में स्टूडेंट है अभी आपके जो एक नंबर के अंदर आते हैं। यानी एक नंबर में आपका कंपटीशन कितना है आप खुद से समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी ज्यादा छात्रों के होने के चांस हैं। यहाँ पर आपकी कट ऑफ ज्यादा से ज्यादा डिक्रीज भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जितना इंक्रीज हुआ है उस हिसाब से, और आपकी सीटें अभी खाली हैं 657, उस हिसाब से मैं बता दूं आपका कंफर्म होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड डिवी की कट ऑफ के बारे में कि आपकी सेकंड डिवी कट ऑफ क्या रहेगी, ठीक है। तो देखिए, सेकंड डिवी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी 3 जोन की अभी तक कट ऑफ आ चुकी है सेकंड डिवी की, ठीक है। सेकंड डिवी अभी तक 3 जोनों की आ चुकी है, 3 जोन की। आपको पता होना चाहिए बिलासपुर, गोरखपुर और भुवनेश्वर, ये 3 जोनों की आ चुकी है। और यहाँ पर आपको यूआर में तो बहुत ज्यादा दिखाता आपका कट ऑफ डिक्रीज हुई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने चेन्नई जोन की। तो देखें, अगर आप यूआर से है, यूआर
यूआर वाले छात्रों के लिए बता दूं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि इतने नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप हैं तो आपके 2 से 2.2 नंबर भी कम है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का है सेकंड डीवी में। सेकंड डीवी में आपका यहाँ पे चांस हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की। ओबीसी कैटेगरी में तो आपका ओबीसी में बता 0.8 से 1.5 तक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सेकंड डीवी में। तो जिसका भी मैं बता रहा हूँ वो सभी कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। और एससी और एसटी की बात कर लेते हैं दोनों की। तो यहाँ पर आपके अगर 1.8 से 1.5 से 1.8 1.5 से 1.8 है, तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन पक्का है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस के आपके यहाँ पर 2 नंबर तक आपका घटेगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा इतने में, ठीक है। 2 नंबर में आपका हो जाएगा। जैसे छात्र 1 नंबर में मैंने बताया उस हिसाब से बता रहा हूँ, और यहाँ पर आपके बहुत चांस है इतने में आपका कट ऑफ में क्लियर हो जाएगा सेकंड डीवी। ये नहीं है सेकंड डीवी ही आएगी। अब 657 है, ठीक है। पहले मान लो 300 की सेकंड डीवी लगा दी उनने, ठीक है। इसमें से ओनली क्या हुआ कि 10 या 8 बच्चे फिर से एब्सेंट हो जाते। फिर क्या होता है, जगह फिर 200 की लगा दी, 500 के, फिर 100 की लगा दी, 600 होगी, फिर 50 की लगा दी। ऐसे करके आपकी डीवी पर डीवी आती रहेंगी, जैसा कि अभी 2018 में भी हुआ था। ऐसा ही 2018 में तो 14 डीवी तक देखने को मिली थी, जबकि उसमें तो 1/1.05 का था, यानी 100 वैकेंसी पे 105 वैकेंसी का था। इस बार तो 1/1 का रेशियो है। तो आप समझ सकते हैं अभी कितनी डीवी आएंगी, और बस भरोसा रखेंगे यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा चांस है सेकंड डीवी होने के लिए। लेकिन मैं उन छात्रों से बोलना चाहूँगा जिनके 4 और 5 नंबर कम है, तो 4-5 नंबर वाले यहाँ पर उम्मीद अपना छोड़ देंगे, क्योंकि इतने नंबर डिक्रीज होना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे मार्जिन में बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं जिनके पॉइंटों में रह गए। जैसे कमेंट आप कमेंट भी देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके बच्चे करते हैं, किसी का पॉइंट में कम है, बहुत बच्चे 1 नंबर 1.5 नंबर में है, लेकिन 4-5 नंबर आपके लिए बहुत हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिसके पास पेट था और ट्रिपल सी थी वो वीडियो फॉर्म भी डाल सकते हैं। CHSL MTS वगैरह फॉर्म आते रहते हैं, तो आप उन क्षेत्र में भी अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।